अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत हीरे के बारे में, कोहिनूर हीरे की इब्तिदा हिंदुस्तान की जली हुई रेत से हुई। गालबन ये सबसे पहले 1100 से 1300 ईस्वी हीरे की पहली तहरीरी शक्ल 1526 में थी, जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के बानी बाबर ने अपनी याददाश्तों में से इसका जिक्र किया था। 1629 में बाबर की औलाद शाहजहां ने एक शानदार जवाहरात से भरा हुआ तख्त बनाया। इसके पास कोहिनूर हीरा था। फिर उसने इसका वजन कराया और इसका वजन था 186 कैरेट, तकरीबन एक अंडे के बराबर, जिसे जवाहिरात वाले मोर के सर के तख्त के ऊपर रख दिया गया था। कोहिनूर हीरा, जिसको कोहिनूर कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर कटे हुए हीरों में से एक है। ये गालबन जनूबी हिंदुस्तान में 1100 से 1300 के दरमियान पाया गया था। इस पत्थर का नाम फारसी है, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, और इसकी हैरत अंगेज साइज से मुराद है। असल में 186 कैरेट कोहिनूर दुनिया के सबसे मशहूर हीरों में से एक है और एक पुचीदा और मुतनाज़िया तारीख रखता है। कहा जाता है मौजूदा तनाज़ा अंग्रेजों के कब्जे के इर्द गिर्द है, जिन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी नौ आबादियाती हुकूमत के दौरान हीरा लिया था। कहा जाता है बहुत से लोगों का ख्याल है कि हीरे को हिंदुस्तान को वापस किया जाना चाहिए, जबकि दूसरों का कहना है कि ये बरतानवी सकाफती विरसे का हिस्सा है और इनके कब्जे में रहना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हीरे को तारीख, ताहम हीरे का पहला दस्तावेजी बयान तारिक आलम आरा से आया, जिसमें इसकी बरतानवी हाथों में आने से पहले मुख्तलिफ हुक्मरानों के कब्जे की तफसीलात बताई गई हैं। हीरा सबसे पहले मशहूर मुगल हुक्मरान शाहजहां की मलकियत था, जिसने इसे अपने मोर के तख्त में सरायत पर रखा था। नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमला करने के बाद इसने तख्त और हीरे पर कब्जा कर लिया। ये हीरा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा पहुंचा। बहुत सी कहानियां हीरों को अपने घेरे में लिए हुए हैं। कुछ का दावा है कि जिसके पास भी है उसका अंजाम अलमनाक हुआ। ताहम इसकी हकीकी अलामत बरतानवी इस्तेमार और सकाफती इस्तेसाल की नुमाइंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। कोहिनूर के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें कईयों ने लिखा है कि कोहिनूर दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर हीरों की कहानी है। ये किताबें मुख्तलिफ सल्तनतों के जरिए हीरे के सफर को दरियाफ्त करती हैं, जबकि नौ आबादियाती तारीख में इसके अदा करदा किरदार भी बहस करती है। कहा जाता है मजमूई तौर पर कोहिनूर हीरा बड़ी बहस और तनाज़े का बाइस बना हुआ है। इसकी पेचीदगी, तारीख और अलामत स्कॉलर्स, मुसन्निफीन मसूर करती रहती हैं और मौरखीन यकसां हैं। हीरों और इनसे मिलने वाली ताकत और दौलत के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग खूबसूरत चीजों की मलकियत की खातिर इस ताकत और दौलत को गलत इस्तेमाल करते हैं। दौलत और ताकत यही है जिस्तजू कई मुमालिक पर बरतानवी इस्तेमार का बाइस बनी। कहा 1100 से 1300 मुमकिना मुद्दत में, जिसमें हिंदुस्तान में गुलाकंदा की कानों में कोहिनूर हीरा दरियाफ्त हुआ था। 20 में अब आपको बताते चलो इस हीरे की दरियाफ्त से लेकर इस हीरे की ये हीरा अब कहाँ है। तो इसकी दरियाफ्त 1100 से 1300 मुमकिना मुद्दत, जिसमें हिंदुस्तान में गोलाकंदा की खानों में कोहिनूर हीरा दरियाफ्त हुआ था। 1526 गालबन मुगल बादशाह बाबर की याददाश्तों में कोहिनूर हीरे का पहला तहरीरी हवाला 1526 एक मुतबादिल नजरिया इस तारीख की तजवीज करता है जब गोलियार के राजा ने मुगल बादशाहों को कोहिनूर हीरा दिया था। फिर उसके बाद 1650 ईस्वी एक मुतबादिल नजरिए के मुगल बादशाहों ने दरियाए कृष्णा को कुलूर कानों से कोहिनूर हीरा हासिल किया। 1740 फारसी रहनुमा नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर फतह और दिल्ली पर कब्जा के बाद कोहिनूर हीरा हासिल किया। इसी तरह 1747 में अफगानिस्तान में हुक्मरानों की दुर्रानी खानदान के बानी अहमद शाह ने कोहिनूर हीरा हासिल किया और फिर 1813 में यह हीरा पंजाब के हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह ने
कोहिनूर हीरा हासिल किया। इसी तरह 1849 में इंग्लो सिख जंगों में फतेह के बाद और आने वाले अमन मुआहिदे के हिस्से के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोहिनूर हीरा हासिल किया। इसी तरह जुलाई 1850 को कोहिनूर हीरा मलकाए विक्टोरिया को पेश किया गया और फिर 1851 को कोहिनूर हीरे को लंदन में होने वाली अजीम नुमाइश में अवाम के लिए पेश किया गया। 1552 को कोहिनूर हीरे को एक शानदार बीजवी शक्ल में काटा जाता है, जिससे इसका वजन 146 से कम होकर 105.6 कैरेट हो जाता है। इसी तरह 1902 को कोहिनूर हीरा मलकाए अलेक्जेंडर की ताजपोशी की ताज में नस्ब किया जाता है। 1911 को कोहिनूर हीरा मलकाए की ताजपोशी के ताज में नस्ब है और फिर 1937 को कोहिनूर हीरा जॉर्ज शीशम की हमशीरा मलका एलिजाबेथ की ताजपोशी के ताज में नस्ब है। जी, तो ये थी एक छोटी सी कहानी कोहिनूर हीरे के बारे में कि ये कोहिनूर हीरा कब दरियाफ्त हुआ, कहाँ दरियाफ्त हुआ और कहाँ पर अब ये मौजूद है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कहा जाता है